इस न्यूज के प्रायोजक है करियर जोन। हेलो बालाघाट, करियर जोन 10th के बच्चों के लिए लेकर आया है निशुल्क स्कॉलरशिप एग्जाम एंड करियर गाइडेंस सेमिनार। डेट है 14 सितंबर। एड्रेस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अंबेडकर चौक बालाघाट। सिलेबस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आज ही संपर्क करें। बिरसा क्षेत्र के कुछ हितग्राहियों के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर संबल योजना के अंतर्गत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि से 30,000 रुपए मांगे जाने का आरोप रोजगार सहायक पर लगाया गया है। यह आरोप एक ही हितग्राही नहीं बल्कि अन्य हितग्राहियों के द्वारा भी रोजगार सहायक पर शासकीय योजनाओं को दिलाने के एवज में राशि मांगे जाने का लगाया गया है। ताजा मामला बिरसा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पल्लेरा का सामने आया है। यहाँ के 2 हितग्राहियों के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर संबल योजना में मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि में से 30,000 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया गया, जिसमें ग्राम पल्लेरा निवासी जानकी कावरे और बेटी सोनिया ने यह बताया कि 19 दिसंबर को उनके पति भगत कावरे की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। सरकार की योजना के अनुसार संबल योजना के तहत पति की मृत्यु के पश्चात 2 लाख रुपए की राशि मिलना था, जिस पर रोजगार सहायक के द्वारा योजना का लाभ दिलवाए जाने के लिए 30,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर राशि मिलने के पूर्व ही रोजगार सहायक को कर्ज देकर 10,000 रुपए दिए गए थे। फिर रोजगार सहायक हिरमत जामरे के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि डलने के बाद 15,000 रुपए फिर ले लिए। जिस समय रोजगार सहायक के द्वारा घर आकर 15,000 रुपए लिया जा रहा था, उस समय बेटी सोनिया कावरे के द्वारा वीडियो भी बनाया गया। वीडियो में रोजगार सहायक के द्वारा शेष राशि 5,000 रुपए की मांग किए जाने की भी बात कही गई। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा जो अंत्योदय सहायता दी जाती है, उसे भी शेष 5,000 रुपए मिलने के बाद रोजगार सहायक के द्वारा दिलवाए जाने की बात कही गई। जब रोजगार सहायक को शिकायत करने की वाली बात की जानकारी लगी, तो रोजगार सहायक के द्वारा अन्य लोगों के साथ पेशी है कहकर घर आकर बैयर लेकर जाया गया और वहां उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उन लोगों के द्वारा संबल योजना के तहत राशि दिलवाने के नाम पर 30,000 रुपये लिए हैं। उस संबंध में शिकायत किए हैं, उन्हें वापस कर लिया गया है। उसका शपथ पत्र बनवाकर उसमें धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए, जबकि उनके पास कोई शिकायत वापस नहीं ली गई। रोजगार सहायक मोबिलाइजर सहित अन्य लोगों के द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं जब हमारे द्वारा इस विषय को लेकर ग्राम पंचायत पल्लेरा के रोजगार सहायक से दूरभाष पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं पद्मेश 24/7 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। है ना अंकल, वो क्या कहते हैं, जैसा पापा का डला है 2 लाख खत्म हुए तो संबल का, तो हमको चले रहो कि और बाकी 2-4 लोग का नाम है उनसे भी लिए? सबसे लियो। इधर वहाँ भी गए थे उनके जहाँ जल्दी। हाँ मिथिलेश्वरी के। हाँ सबसे ले रहे थे, ऐसा नहीं कि आप इससे लें। इधर ये इधर चमी भाई ये नहीं कर चमठी। हाँ उनके यहाँ भी दे दिए थे। हाँ मेरा हमें मैसेज नहीं जा रहा है, कैसे ऐसे तक वो आप ही लोगे कि फिर ये सरिता बुआ भी लेगी? ये हाँ नहीं, वो भी बोल रही थी कि आप लोग लोगे तो मेरे को भी दोगे, ऐसा बोल रहे। उसको एक दिन खबर वर बताया था हमने, बस कल या परसों अब हम ठीक है देला। हाँ तब फिर दे देवे फिर वो दिन, ठीक है। घर में रहा था तो मला झूठ बोल के ले जा लाई। किसने ले गया? तेरा पैसे है करके। किसने? ये ढाल चौधरी। कौन है ढालचंद? गांव का ही आदमी है क्या? हाँ अच्छा, कहाँ ले गए इन्हें? भैया। भैया। हाँ। और फिर? और कौन से कागज में मेरे को अंगूठा लगवाया। अच्छा, साइन करवाए? अंगूठा लगाती हूँ ना। अच्छा, अंगूठा लगवाए। हाँ। फिर क्या हुआ? अब
पता नहीं किए हुए थे। पैसे वैसे निकाल लिए गए? अरे की बात है, जब मैं घर पे नहीं थी, मेरी मम्मी और मेरा भाई था घर पे। मेरा भाई तो बाहर रहता है, उसको पता नहीं था, वो 8 तारीख को आया था, तो उसको कुछ पता नहीं था। पर इतना पता था कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्या उसको हो पूरा गया था confirm बेटा? पता नहीं था। क्या हुआ है? तो हुआ ऐसा कि मतलब हमारे घर उस दिन आए, मैं घर पे नहीं थी, स्कूल चले गई थी। तो आए और मतलब पेशी है करके, मतलब पहले कॉल किए भैया के पास कि आप लोग का पेशी है, तो भैया जाना पड़ेगा ऐसा। फिर घर में आए तो इनको झूठ बोल के पेशी ऐसा करके ली जाए। तो मतलब इनको लगा कि हमने केस किए हैं, तो पेशी हो गई, इसलिए ये लोग चले गए। इनको पता नहीं था, और मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको पता भी नहीं चला। और वहाँ पे गए, साइन कराए, तो इनको पढ़ के भी नहीं सुना। तो क्या हुआ, क्या है? तो पैसे निकाल लिए, क्या हुआ? नहीं, पैसे लिए हमसे कितने पैसे लिए? 25,000। तो 30,000 की डिमांड किए थे, तो उनमें से हमने 25,000 दिए हैं पहले। अच्छा, कौन सी राशि मिलने वाली थी आपको? संबल योजना की राशि। अच्छा, तो आपके पापा एक्सपायर हो गए। हाँ, तो कितनी राशि सैंक्शन हुई थी टोटल? 2 लाख में। 2 लाख रुपए। तो कितने पैसे की डिमांड किए थे आप लोग? काम करने से पहले 10,000 मांगे थे, उसके बाद काम बनने के बाद 15,000 मंगा लिए। और फिर एक दिन घर आए थे तो बोल रहे थे कि 5,000 जो बचा है उसको 2 दिन में लेने आऊँगा। तो हमने बोले जो हमको अंतर्राष्ट्रीय जो 5,000 मिलता है ना, अंत्येष्टि का, हाँ। वो हम जब तक कि हमको वो मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग 5,000 देंगे ऐसा बोले। तो 2 दिन बाद आऊँगा बोला उसने। कौन है डिमांड करता है? हिरमत जाम सहायक सचिव है। तो आपने उनसे बोला नहीं कि ये तो शासन की राशि है, वो तो हमारे लिए, आपके लिए नहीं है कहीं? बोले थे बाद में। तो क्या बोल रहे थे? साहब मंगा रहे हैं ऐसा करके बोले। कौन से साहब, ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया। साहब को देना पड़ता है बोले? हाँ, साहब मंगा रहे हैं तो आप कर देना ऐसा बोल रहे थे। अभी तक कितनी राशि दे चुके हो आप लोग? 25,000। और कितने की डिमांड कर रहे हैं? 5 जो बचे हैं। आप क्या चाहते हो, उसमें क्या होना चाहिए? हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे अधिकार के पैसे के लिए हम लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश्वर निवासी कहाँ रहते हो आप? पलहेरा। अच्छा, आपसे कौन राशि की मांग कर रहा है? अरे कौन सी राशि है? संबल योजना वाली। किनकी डेथ हुई थी आपके यहाँ? मेरे हस्बैंड। अच्छा, तो कितना पैसा मिला फिर संबल योजना से? 2 लाख। तो इसका फिर किसी ने पैसे मांगे क्या? हाँ सर, सहायक सचिव। कितना पैसे मांगे? 10,000। तो आपने बोले नहीं कि ये तो हमारे को पैसे मिलते हैं? उनने बोले सभी से ले रहा हूँ मैं। अच्छा, तो देना ही पड़ता है बोले क्या? हाँ, तो आपने अभी दे दिया कि नहीं दिए? दे दिए सर। और पैसे मांग रहे हैं कि? मांग रहे थे 5,000, पर हमने नहीं दिए। हमने बोले हमारे पति खत्म हुए तो 5,000 तुरंत में दिया जाता है। तो उनने बोले हमारे फंड में आएगा पैसा तो हम देंगे।